इट इज वेरी एजुकेटिव टू कीप वॉचिंग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। वो जो वो तो रोना धोना मचाते हैं, हाय 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 हाय, वो तो मजा आ इसलिए जाता रो रहे हैं, वो तो मैं देखा सर, वो तो रो रहे हैं कि पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लिया स्पीच में। सर पाकिस्तान का वो गया मोहसिन नकवी वहां पर, उसने बड़ी कोशिश करी किसी के साथ कुछ मीटिंग वूटिंग हो जाए। अब वो पन्नू के पास पैसे थे एक टिकट लेके अंदर जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं थे, तो वो बेचारा गेट के बाहर वहां खड़ा रहा। लेकिन अब पंगा क्या हुआ कि पाकिस्तानी को दिख गया एक कोई गोरा खड़ा हुआ था कहीं पे एक हॉल के अंदर, उसने बोला भैंस की आंख, एक सेनेटर मिल गया, जाके मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। फोटो खिंचवा ली, पीछे बोर्ड था फेडरेशन ऑफ चाइना, फेडरेशन ऑफ चाइना कॉल्स फॉर द वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द सीसीपी। तो वहां पर वो फंस गया है। एंड देखिए सर, चाइनीज ये सब चीजों को माफ नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर भी थोड़े और टॉलरेंट है। जो सेनेटर था आगे, और सुनो, जो सेनेटर था वो अपने एक्स अकाउंट में वो फोटो डाल के बोलता है पाकिस्तान फ्री इमरान खान। रिचर्ड गर्नल, और रिचर्ड गर्नल और कल बोल जाके के मिला है, रिचर्ड गर्नल कल जाके मिला है ट्रंप से, और ट्रंप से मीटिंग के बाद भी उसने यही बोला है कि भाई इसको छोड़ो इमरान खान को। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चक्कर है सर, पाकिस्तान और ये सब रीजन के अंदर अभी बोलते हैं ना बैंड बजेगा बहुत बुरी तरह से। चक्कर क्या है, बांग्लादेश में एक लेफ्टी बैठा है, तो उसके पास थोड़ा सोरोस पोरोस का थोड़ा सा एक वो बंदा आके थोड़ा सा एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ टाइप ले लेता है। मेरे को लगता नहीं पाकिस्तान वो टिकेगा ज्यादा। वो टिकेगा नहीं, बट पाकिस्तानियों के पास, बेचारों के पास वो भी नहीं है। अब पाकिस्तानियों चलिए, की इतनी टॉकिंग ऑफ द रीजन, लेट्स फोकस ऑन बांग्लादेश फर्स्ट। तो ये एलेक्स सोरोस जी वहां जाके क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सर मैसेज देना चाहते हैं? मेन थिंग है सर, दो तीन चीज देखिए आप इसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर यूनुस ने बहुत बड़ी गलती करी है इससे मिलके, बाय ओपनली मीटिंग हिम। फर्स्टली इसकी पूरी आपने एड बंद कर दी वहां से। यूनुस ने एक फेक न्यूज चलाई क्या, कि भाई ट्रंप ने रोहिंग्या के लिए स्पेशल वो दिया है, वेवर दिया है। घंटा, देयर इज नथिंग, स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाके देख लो, देयर इज नथिंग, देयर आर ओनली 2 वेवर्स, वन इज फॉर इजराइल, सेकंड इज फॉर इजिप्ट, दैट्स इट। कोई वेवर वूवर और कुछ नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, कल शाम को मार्को रूबियो के ऑफिस के अंदर से एक नोटिफिकेशन आया है कि अगर आपको कोई लोग हैं जिनको वेवर्स चाहिए, ये एक फॉर्म है, इसको भर के भेजिए, हम लोग आपको कंसिडर करेंगे। सबसे पहला वो हुआ। उसके बाद बेचारा गया डावोस। डावोस में करी कोई 47 मीटिंग्स, बड़े वो हाँ झप्पी शप्पी दिस दैट ये वो सब कुछ करा। वापस आया ठेंगे के साथ। अरे ठेंगा तो छोड़ो सर, स्विस गवर्नमेंट जिसके जिसके पास गया था ये, उसने ही बोल दिया कि भाई बांग्लादेश का एड बंद, थैंक यू वेरी मच, डन, In आउट fact, यू। they have requested India to review any aid being given to Bangladesh. ठीक है, तो वो बंद हो गया आपको। तो ही लुक्ड अराउंड एंड सेड यार ये क्या हो गया। तो ऑब्वियसली फिर फोन गया होगा, सॉरोस अंकल बाकी सब तो बंद हो गया, आप ही आ जाओ यार, कुछ तो दे दो इधर पे, कहीं इधर उधर से करा के 100 200 500 मिलियन डॉलर दे दो, नहीं तो बहुत पंगे हो जाएंगे। और अभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ से कितना आएगा सर? आईएमएफ को अगर इसको देना है, यूनस नीड्स टू इंक्रीज द वैट बाय अनदर 3%। उसने अभी 15% बढ़ाया वैट, आई मीन पीपल ऑलमोस्ट बीट हिम अप। अब वो 3% और बढ़ाएगा तो खत्म हो गई कहानी। वैसे भी बांग्लादेश का नाम हम लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे, बट मेरे हिसाब से बांग्लादेश का नया नाम है प्रोटेस्ट देश। ठीक है, हमारे मोदी साहब बोलते थे ना कि वो आंदोलन जीवी, ये आंदोलन देश है सर। यहां पर सर इस टाइम पे 5 बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। 2-3 दिन तक तो रेलवे बंद कर रखी थी। कैन यू इमेजिन, देयर वाज नो रेल। उसके साथ ईस्टर्न बांग्लादेश के अंदर लोगों ने वो होते हैं ना, वो क्या आपके जो ऑयल कैरिंग टैंकर्स होते हैं, उसकी भी स्ट्राइक होगी। तो ईस्टर्न पार्ट में तो पेट्रोल ही नहीं था, लोग साइकिलों पे आ गए वापस। दिस इज अ सिनेरियो। अभी स्टूडेंट्स के वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं बिटवीन ढाका यूनिवर्सिटी एंड सम 7 रिंग ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, उनका गड़बड़ चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी गड़बड़ चल रही है सर, विच इज वेयर यूनिस इज फेसिंग अ प्रॉब्लम, कि भाई किसी तरह से उसको वो जुलाई प्रोक्लेमेशन आगे लेके जाना है, ताकि वो स्टूडेंट्स की एक जो पार्टी बनाना चाहता है वो हो जाए। एंड ये जो आईएसआई का विजिट है बांग्लादेश के अंदर सर, दिस टू माय माइंड, मेरी एनालिसिस के तहत हमने थोड़ा सा ओवर रीड करा इसको। इसका मेन पर्पस वाज जो जमात के साथ लिंक्स एस्टेब्लिश करके, जो बांग्लादेशी आर्मी के अंदर एक जनरल साहब हैं जो प्रो जमात हैं, प्रो यूनस हैं, फैजुर रहमान, उनको जरा कोक्स करके एक आर्मी में कोई कू कराने की कोशिश है। क्योंकि द गाय हु एक्चुअली हैज मोर पावर, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हाक, वो अवामी लीग के प्रो है। एंड ही ऑल्सो कैरीज द कू डिवीजन इन बांग्लादेश, विच इज द 9th डिवीजन। जैसे 101 ब्रिगेड है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पर भी एक डिवीजन है, कू डिवीजन, 9 डिवीजन है, वो उसके अंडर है।
चक्कर ये है सर, ये पाकिस्तानियों के साथ, जमात के साथ, इन लोगों के साथ मिलके, टू माय माइंड ही इज ट्राइंग टू टेक पावर बाय चेंजिंग द आर्मी। मार्शल लॉ लगा के ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट पाकिस्तानी है सर। अब ये हमारा तो रूमर चल गया, वो रूमर भी कहां से आया, मैं आई एम ट्रैकिंग इट आउट बिकॉज़ देयर आर अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़ व्हिच इज बीइंग पुट अक्रॉस हियर कि भाई वो भी चिकन नेक कॉरिडोर पे आ गए। दे डिडंट गो देयर, दे डिड नॉट गो देयर, दे वर इन ढाका पूरे टाइम ये लोग यूनुस के हेडक्वार्टर्स और आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर इनकी मीटिंग चल रही थी। दे डिड नॉट गो एनीवेयर। इनकी एक छोटी खबर तो अच्छी आई ना, तो हमारे लोगों ने हाँ, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई होगी। इनकी एक छोटी सी टोली गई वहां पर। अब वो टोली गई ऑब्जर्वेशन के लिए, उन्होंने जब ऑब्जर्वेशन के लिए दूरबीन लगाई होगी, वहां दिखा होगा सब वन ऑफ द लार्जेस्ट मनूवर एक्सरसाइज हैपनिंग ऑफ द इंडियन आर्मी इन दैट रीजन। फटी तो बहुत जोर से होगी इनकी, यार ये क्या हो रहा है साला, ये तो मार देंगे हमको, पता नहीं व्हाट आर दे डूइंग। तो दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर एंड टू अ पॉइंट द मिनट दैट ऑब्जर्वेशन टोली वेंट देयर केम बैक, चीफ एडवाइजर के ऑफिस से अपने आप एक डिस्क्रेडिटेशन आ गया कि भाई नो आईएसआई को तो कोई आया नहीं यहाँ पर। चीफ एडवाइजर के अपने ऑफिस में से फैक्ट चेक आया। सो दे गॉट रियली पेट्रिफाइड व्हेन दे सॉ दैट कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा यहाँ पर। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू राइट नाउ सर? एक तरफ अपनी पॉपुलेशन को एक थ्रेट परसेप्शन दे रहा है एज पाकिस्तान डज कि भाई भारत का हुआ है। सो एवरी टाइम यू विल सी दे टेक एन एग्रेसिव स्टैंड। अभी उनका बॉर्डर गार्ड का बंदा यहाँ पर आने वाला है, उसके पीछे लोग चिल्ला रहे हैं क्यों तुमने झूठ क्यों बोला, किसी को बताया क्यों नहीं यहाँ पर क्यों आ रहा है वो, और वो जाके एग्रेसिव स्टैंड लेता है, मैं नहीं सुनूंगा भारत की बात, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। दिस इज बेसिकली बहलाना फुसलाना अपनी पॉपुलेशन को, और कुछ नहीं है। ही इज ट्राइंग टू मेंटेन हिमसेल्फ फॉर एज लॉन्ग एज ही कैन सर। बट पंगा क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट आई है, विच इज बाय द वे फंडेड बाय द लेफ्टीज इटसेल्फ, दैट हैज गिवन यूनुस 1 year इन टोटल कि दिस इंटरिम 1 year गवर्नमेंट ज्यादा नहीं दिख रहा? नहीं सर, अब वो अलग चीज है, वो आपका हमारा अपना एनालिसिस है, बट रिपोर्ट के अंदर 1 साल बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस गवर्नमेंट हैज 1 year टू डू व्हाटएवर इट कैन, आफ्टर दैट द वैलिडिटी ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी ओवर। 1 year इज टू मच फॉर यूनुस। मुझे तो लगता है वो 1 month नहीं चल पाएगा जिस तरह से चल रहा है वो। मतलब वो जो जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकल इनडिसाइसिवनेस का अगर बेस्ट एग्जांपल इसमें है, दुनिया तो छोड़िए, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, कम से कम एशिया में तो ये हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा यूनुस चाचा है। क्या कहेंगे जनरल नारायण? सर उसको बोलने से पहले मैं थोड़ा एक जैसे हम करते हैं कि देश को समझने के लिए उनके डीएनए को समझना चाहिए। डीएनए समझ जाएंगे तो सारा कुछ समझ जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं और कितना गैस है इसका।